नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 68वीं बीपीएससी मेंस पीएक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। और ये जो लाइन ग्राफ है वो अर्थमेटिक का एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे, मतलब उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला दे दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे और एक्सपेंडिचर से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तब मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो यही जो तीन वेरिएबल है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कभी इसी तीनों के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है डाटा में, आपसे इनकम या एक्सपेंडिचर पूछ लेगा। कभी इनकम देगा तो एक्सपेंडिचर पूछेगा, एक्सपेंडिचर देगा तो इनकम पूछ लेगा, ठीक है। इसका बेसिक फंडा यही होता है, ठीक है। इसको समझने से पहले, अच्छा ये दिया क्या है, दो कंपनी का दिया है और कब कब दिया है, 2001 से लेकर 6 तक का डाटा दिया है। और दो जो लाइन ग्राफ दिया है उसमें बता दिया कि जो कंटिन्यूस लाइन है वो ABC का लाइन है, जो डॉटेड लाइन है वो DEF का लाइन है। यानी ये जो डाटा देख रहे हैं आप, ये ABC का डाटा है और ये किसका डाटा है, डॉटेड वाला DEF का डाटा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको प्रॉफिट का फार्मूला ध्यान में रखना होगा। हालांकि यहाँ पे CPSP नहीं होगा, आप बेस्ट बोल सकते हैं, उसी के बेस पे होगा। यहाँ पे जो CP है, मतलब प्रॉफिट परसेंट में जो CP है, यहाँ पे कंसिडर कर लिया, उसको एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो SP है उसको कंसिडर कर लिया, ये इनकम कंसिडर कर लिया है। फार्मूला तो वही है। आप प्रॉफिट कैसे निकालते थे, SP माइनस CP। यहाँ पे क्या कैसे निकाला प्रॉफिट, यहाँ पे निकाला इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे, आप बोलते थे कि प्रॉफिट इंटू 100/CP। यहाँ पे क्या निकला, अच्छा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही निकलेगा। तो यहाँ फार्मूला पे क्या लिखा कि यही इसी चीज़ को लिख दिया, प्रॉफिट नहीं लिख करके लिख दिया कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा और डिवाइडेड बाय CP, यानी कि एक्सपेंडिचर होगा इंटू 100 होगा। यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। तो इसी को बेस बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि लेट द इनकम इन 2005, यानी कि लेट द इनकम इन 2005 ऑफ कंपनी ABC एंड DEF वाज इन द रेशियो 3:4। यानी कि 2005 में ABC और DEF का जो इनकम का रेशियो है वो 3 और 4 दिया है, तो ना क्या दिया है, इनकम का रेशियो। तो व्हाट विज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF इन 2005। ये 2005 में दोनों का, यानी ABC और DEF का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कब का डाटा लेना है, 2005 का डाटा लेना है। तो 2005 का डाटा हम लेकर के बनाएंगे। बनाते समय हम चीज़ को कुछ ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे कि हम एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तब मेरा क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। ये हम ध्यान में रखेंगे। जो दो कंपनी है ABC, उसको इस तरीक़ा से लिखेंगे कि यहाँ पे ABC है, यहाँ पे DEF है, ठीक है। यानी कि ABC का भी इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम लेंगे और DEF का भी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज मेरा ग्राफ से निकल जाएगा, ठीक है, और उसके बेस पे इनकम और एक्सपेंडिचर हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा कि लेट द इनकम ऑफ 2005 इन ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF वाज इन द रेशियो ऑफ 3:4। यानी यहाँ पे इनकम जो भी होगा उसका रेशियो दिया है, तो उसका रेशियो कितना है, 3 और 4 का दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनकम बोल रहे थे ना कि इनकम इसका और इसका रेशियो दिया है, 3 और 4 का होगा। इनकम कितना होगा नहीं पता, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम ले लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हम ग्राफ से लेंगे। तो 2005 यहाँ पे है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 50 है, ठीक ना, क्या है, 50 है, सॉरी 55 है। और ये DEF का है और इसका 70 है, यानी कि यह कितना है, 55 दिया है। ABC का 70 है, ABC का कितना है, 70% है, और DEF का जो है वो 55 है। ये डाटा दिया हुआ है। और आपसे इनकम का रेशियो, सॉरी एक्सपेंडिचर का पूछा है रेशियो, तो एक्सपेंडिचर इसका X मान लेते हैं, इसका Y मान लेते हैं। तो अगर इसका इनकम निकालेंगे, इसका इनकम निकालेंगे तो क्या होगा कि X का अगर प्रॉफिट 70% है तो सीधा हम बोलेंगे कि X का 140% जो निकलेगा, 140% का ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे X का 170%,
क्या निकलेगा, इसका इनकम निकलेगा, ठीक है। इसका इनकम कितना निकल जाएगा, वाई का 155% निकल जाएगा, ये इसका इनकम निकलेगा। अब दिया क्या है कि दोनों का इनकम का रेशियो 3 और 4 दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि x का 170% डिवाइडेड बाय y का 155%, ये बराबर कितना है, 3 और 4 है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 170, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 34 होगा, 5 दिया 15, 5 एकन 5, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो 170, 4 चौक 16, यानी कि 136x, ये बराबर आ जाएगा 93y का। अगर 136x इजकल टू 93y है, इसका मतलब है कि x और y का रेशियो क्या निकलेगा, 93 और 136 निकलेगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये उल्टा होता है, आपको अगर रेशियो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जैसे अगर हम बोलें कि 2x बराबर 3y है, इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में x बट्टा y अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x हमको चाहिए तो 2 तो नीचे में होगा, ऊपर में 3 होगा, यानी कि x और अनुपात y का वैल्यू कितना निकला, 3 और 2 निकला। तो था क्या, 2x बराबर 3y था, आंसर क्या निकला, x y का 3 2 है। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा कि 136x इक्वल टू 93y है, तो x और y का अनुपात क्या निकलेगा, 93 और 136 निकलेगा। तो इसको ऐसे ही बनाना है, x और y उसका एक्सपेंडिचर मान लेंगे। अच्छा, x y क्यों मानेंगे, अलग अलग क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। ऐसा नहीं कि इनकम बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, तो फिर दिक्कत होगा कि रेशियो निकालने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। 1:1 आएगा नहीं जनरली, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट अलग है, इनकम का रेशियो अलग अलग दिया है। तो हम एक्स वाई ही मानेंगे, जब भी एक्स और एक्स के बीच में रेशियो तो निकलेगा, नो कट ही जाएगा आपको, तो हम एक्स नहीं मान करके हम वो एक्स वाई मानेंगे, ताकि दोनों का रेशियो निकालने में आसान हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी DEF इन 2002 वाज 199 करोड़, यानी कि हमको ईयर 2002 का डाटा लेना है, ठीक है। और 2002 में क्या लेना है, DEF का लेना है, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं कि DEF का लेना है। उसका क्या दिया है कि एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी DEF इन 2002 वाज 190 करोड़, यानी एक्सपेंडिचर मेरा दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर 190 करोड़ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है क्या, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम ग्राफ से ले लेंगे। 2002 में DEF का प्रॉफिट है कितना है, परसेंटेज 40% है, ये है 40%। DEF का 2002 में 40% दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे। तो इनकम मेरा कितना निकलेगा, अगर प्रॉफिट 190 है करोड़ है, प्रॉफिट 40 है, तो इनकम कितना निकलेगा, 190 का डायरेक्ट हम निकालेंगे 140 करोड़। ऐसा नहीं कि 40% निकाल के हम ऐड नहीं करेंगे, हम सीधा निकालेंगे इतना करोड़। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरा कितना निकलेगा, 19 × 40 निकलेगा। 19 × 40 निकला 1976 का 6 में 7, 19 से 19 और 7 6 19 और 7 26 एक बार कितना निकलेगा, ये ऐसा नहीं निकलेगा, निकलेगा 1976 का 6 में 7, 19 से 19 और 7 19 7 26 6 में 2 266 निकलेगा, ठीक है। तो 266 करोड़ क्या निकला, उसका एक्सपेंडिचर निकला। यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम, एक्सपेंडिचर तो दिया है ये, क्या निकला, इनकम। लिखेंगे कि इनकम ऑफ कंपनी DEF इन 2002 वाज 266 करोड़, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF वाज इक्वल इन 2001, यानी कि एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर है। कब है, तो 2001 में, तो ईयर 2001 का हमको डाटा लेना है। कौन कौन सा कंपनी है, ABC, तो हम ABC ऐसे लिखेंगे, DEF यहाँ पे लिखेंगे। उसका एक्सपेंडिचर दिया है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया होगा डाटा में, मेरा इनकम यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। अब दिया है एंड टोटल इनकम तो बोथ कंपनी वाज 825 करोड़, यानी टोटल इनकम मतलब यहाँ का जो इनकम निकलेगा और यहाँ का इनकम जो निकलेगा, दोनों का सम दिया है 825 करोड़। 825 करोड़ दोनों का सम दिया है, जो भी डाटा होगा यहाँ पे आएगा। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनी इन 2001 कंपनी का प्रॉफिट हमसे निकालना है, हमको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो 825 को आप ध्यान में रखिएगा। फिर
अभी इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, दिया क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, तो दिया होगा ग्राफ में 2001 में लेना है। 2001 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, इसका 45% है। ठीक है, कितना है 45% है। तो अगर ये 45% है, ठीक है ना, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें, इसको थोड़ा अलग मेथड से बनाते हैं तो आएगा कि 45% को हम कैसे लिख सकते हैं, 45/100 यानी 5 9 में 45, 5 20 100 निकलेगा। यानी अगर 20 एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉफिट मेरा कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। इसका मतलब इनकम जो निकलेगा, इनकम कितना निकलेगा मेरा, 29 निकलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और इनकम का जो रेशियो निकलेगा वो 20, 9 और 29 निकलेगा। तो यहाँ पे 45% नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेरा 20 होगा, प्रॉफिट कितना होगा 9 हो जाएगा, इनकम मेरा 29 हो जाएगा। ये डाटा हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। फिर प्रॉफिट परसेंटेज आप DEF का देखिएगा 2001 में, तो 2001 में DEF का प्रॉफिट 50% दिया है। तो 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 में ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम कितना निकलेगा, इनकम निकलेगा 3 निकलेगा। यानी इस समय DEF का जो एक्सपेंडिचर निकला 2, प्रॉफिट निकला 1 और इनकम कितना निकला 3 निकला, ये मेरा दिया हुआ है। तो रेशियो से यानी प्रॉफिट परसेंटेज से हम ये पता कर लिए, इतना से हमको तीनों का रेशियो पता चल गया कि तीनों का रेशियो क्या क्या होगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को इरेज करते थोड़ा, क्योंकि इसका भी काम नहीं है, आप नोट करके रखिएगा इसको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABCDF वर इक्वल, एक्सपेंडिचर दोनों कंपनी का इक्वल था, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर इक्वल आया नहीं, 20 आया और 2 आया है। तो रेशियो मेथड से ये कहता है कि दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। और करने का तरीका क्या है कि अगर ये 20 है तो आप इसको भी 20 बनाइए, और 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा। रेशियो को अगर 10 से हम इंटू किए एक को, तो ये भी रूल है कि आपको सभी को 10 से इंटू करना पड़ेगा, यानी इसको भी इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, ये कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब DEF का जो एक्सपेंडिचर निकला 20, प्रॉफिट 10 और ये 30, ये भी एक रेशियो ही है। लेकिन इससे फ़ायदा मेरा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो बोला था कि इनकम दोनों का इक्वल है, ये दोनों इक्वल मेरा हो गया। इसका मतलब रेशियो ऑफ सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब इनकम जो निकला वो 29 इसका निकला और इसका इनकम अब 30 निकला। ठीक है, ये क्या रेशियो है। तो हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि दोनों का इनकम में दिया हुआ है कितना, 825 करोड़ दिया है। तो इनकम ऑफ बोथ, इनकम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, हम पहले रेशियो में देखेंगे तो ये 29 निकलेगा और ये 30 निकलेगा, यानी दोनों का इनकम 59 निकला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 59 का ही वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 825 करोड़ दिया है। अगर हम एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 825/59 निकलेगा। हमको एक का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए कि द प्रॉफिट ऑफ द बोथ कंपनी इन 2001, दोनों कंपनी का प्रॉफिट कितना निकला। तो एक का प्रॉफिट कितना निकला है, 10 निकला इसका प्रॉफिट। ठीक है, और इसका प्रॉफिट कितना निकला, 9 निकला। यानी दोनों का प्रॉफिट कितना निकला, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट दोनों कंपनी का कितना निकला, 9 और 10 कितना निकला, 19 निकला। मतलब हमसे 19 का वैल्यू चाहिए। तो एक का वैल्यू 825 है, तो 19 का वैल्यू कितना निकलेगा, 825 डिवाइडेड बाय 59 इंटू 19 निकलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 825 इंटू 19 आ जाएगा 15,675। तो 15,675 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 59, डिवाइडेड बाय 59 आ जाएगा 265 डिवाइडेड बाय 59 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 265.67 आया, 67 आया। देखिए ये क्या है, सबको करोड़ में लिखना है, ठीक है ना, ये सबका क्या है, ये करोड़ में है। तो इस सवाल का आंसर क्या निकलेगा, 265.67 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था बनाने का कि दोनों का हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या था बनाने का, अगर आप चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये था
अच्छा, दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, 50। चलिए, दूसरा तरीका क्या था बनाने का, अगर आप बनाना चाहते हैं कि 2001 का डाटा हमको लेना है, एक्सपेंडिचर लेना है, प्रॉफिट परसेंटेज लेना है और इनकम लेना है, ABC का लेना है डाटा और DEF का लेना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, ए का था 45% और इसका क्या था 50%। दोनों का एक्सपेंडिचर बोला था सेम है, तो एक्सपेंडिचर अगर दोनों का सेम होगा तो हम बोलेंगे कि इसका एक्सपेंडिचर x होगा तो इसका भी एक्सपेंडिचर क्या होगा, x ही होगा। तो हम लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ABC एंड DEF इज x। तब इसका इनकम कितना निकल जाएगा, x का 145% निकल जाएगा, 145% निकल जाएगा। और इसका इनकम कितना निकल जाएगा, x का 155% निकल जाएगा, सॉरी 150% निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ही मेरा इनकम जो निकलेगा वो 825 करोड़ निकलेगा। यानी कि 100 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, 145x प्लस 150x ही होगा, ये बराबर कितना निकलेगा, 825 निकलेगा। यानी यहाँ से हमसे क्या निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 145 प्लस 150 कितना निकलेगा, 295। यानी हम बोलेंगे कि 295x बट्टा 100 ये बराबर कितना है, 825 है। तो हमसे अगर x पूछा तो x का वैल्यू निकल जाएगा 825 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 295। देखिए, हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, 45% और 50%, यानी x का 45% और प्लस x का 50%, ये वैल्यू चाहिए। तो x अगर ये निकला, ठीक है, x मेरा क्या निकला, ये निकला, तो इसका वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, 825, एक मिनट, 825 100 डिवाइडेड बाय 295 आ जाएगा 279.66 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। एक काम करिए, आप x का वैल्यू इतना ही रख दीजिए। अगर हमको x का मतलब पहला कंपनी ABC का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि ABC का प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी x का वैल्यू आएगा, इसका 45% अगर निकाल देंगे तो मेरा इसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको 45 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप एक मिनट रुकिए, तो x जो निकला, डायरेक्ट अगर हम 95% निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 95%, तो 825 गुने 95 इतना आया डिवाइडेड बाय 295, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमको x का 45% इसका प्रॉफिट है और x का 50% इसका प्रॉफिट है। तो अगर दोनों का प्रॉफिट हम देखें कंबाइंडली, तो हम बोल सकते हैं कि x का 95% अगर डायरेक्ट हम निकाल देते तो प्रॉफिट मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। तो x मेरा इतना आया, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका 95% अगर निकाल देंगे तो डायरेक्ट मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि 825 गुने 95, ये दोनों इंटू हो जाके आ जाएगा 78,375 डिवाइडेड बाय 295, फिर भी मैं 295 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 265.67 करोड़ आ जाएगा। तो इस तरीका से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, कि दोनों का इनकम को ही आप x मान लीजिएगा, फिर भी मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या है, द इनकम ऑफ कंपनी ABC इन 2004 वाज 750 करोड़, यानी कि 2004 का डाटा हमको लेना है। क्या दिया कि ABC का इनकम 750 करोड़ है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है नहीं पता हमको, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है कि ABC का 2004 में जो प्रॉफिट निकला वो निकला 55% है। क्या दिया है, दोनों का चार का क्या है 55% है, तो हम बोलेंगे कि ये 55% प्रॉफिट है। एक्सपेंडिचर हमको नहीं पता है, लेकिन ये दिया कि इनकम जो है, इनकम 725 करोड़ है, सॉरी इनकम जो है वो कितना है 750 करोड़ है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्स मान लेते हैं। तो इनकम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स का 155%, यही वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा कितना 750 करोड़ आ जाएगा। एक्स कितना निकलेगा 750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 155,
कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं थोड़ा। 750 एक मिनट 750 इंटू 100, ये तो मान लिया आ जाएगा 75,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 155 आ जाएगा मेरा कितना आएगा 483.8 करोड़। ये मेरा क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उसका इनकम इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ई नंबर पे। ई में क्या दिया कि इनकम द बोथ कंपनी वाज इक्वल इन 2003। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, जस्ट पहले से पहले वाला क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर इक्वल था। अब क्या बोल दिया कि दोनों कंपनी का इक्वल इनकम है। कब है, 2003 में। तो 2003 का डाटा हमको लेना है। 2003 में ABC और DEF का डाटा लेना है। क्या क्या, तो एक्सपेंडिचर लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज ग्राफ से ले लेंगे, मेरा इनकम आ जाएगा। तो इनकम ऑफ बोथ कंपनी वाज इक्वल इन 2003। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ABC एंड DEF इन 2003 क्या होगा, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। तो एक्सपेंडिचर मान लेंगे X है, इसका एक्सपेंडिचर Y है, ठीक है। तो 2003 में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ABC का कितना है 60% है, और इसका प्रॉफिट कितना है 55% है, ये दिया हुआ है। तो इसका इनकम कितना निकलेगा, ये निकलेगा X का 160%, ठीक है। इसका कितना निकलेगा, Y का 155% आएगा, यही इनकम आएगा। अब क्वेश्चन में बोला कि दोनों कंपनी का इनकम इक्वल है, यानी कि X का 160% ये बराबर है Y का 155% का, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, X का 160 बराबर निकला Y गुने 155। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 एकर 5, यानी कि 32X। 32X बराबर कितना निकला 31Y निकला। X और Y का अनुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 31:32, और ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही 5 क्वेश्चन था जो कि लाइन ग्राफ से रिलेटेड था। इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी 68वीं BPSC का ही PYQ होगा, जो कि पाई चार्ट का होगा, ठीक है। पाई चार्ट या बार ग्राफ दोनों में से कोई एक होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 68वीं BPSC यानी कि अभी तक हम लोग 70वीं का और 69 का डिस्कस कर चुके हैं, वो मेरा प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। DI का अगर आपको डर है कि DI मेरा कैसे बनेगा, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको DI में बहुत हेल्प होगा। ये अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है, जहाँ पे हम लोग PYQ पहले डिस्कस कर लेते हैं और 60 से 62वीं तक PYQ डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर डे हम 2-2 DI को लेकर के डिस्कस करेंगे। वो प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि चाहे बैंकिंग का हो या नॉर्मल जो पूछा जाता है अन्य की एग्जाम में DI का, उसका प्रैक्टिस हम लोग इसी चैनल पे करेंगे और डेली हम लोग करेंगे। अगर आप देना चाहते हैं इस बार में सीरियसली, तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।